आपसे वादा करता हूँ, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर रह जाती है तो मैं उसका जिम्मेवार रहूँगा। उन कैमरा आपको ये बात बोल रहा हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मेरे को इतना, ठीक है। आप इसको संभाल के रखिएगा और वादा रहा इससे प्लस में ही लेके चलेंगे। कुछ भी रखना पड़ेगा कि ये मेरे कागज नहीं पूरे हो रहे हैं, कभी ये नहीं, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, कभी राशन कार्ड, कभी वोटर कार्ड, कभी आयुष्मान। मतलब लोगों को इतना कन्फ्यूज़ किया हुआ है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जाना कहाँ है, करना क्या है, लेना क्या है, देना क्या है। हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, हम उन वादों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी टेम्पलेट पे 17 वादे लिखे हैं और उनमें से आधे काम जो हम कार्य हम अभी भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिवानी यहाँ से प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ बीजेपी से रुचि काम्बोज और वहीं कांग्रेस से यहाँ पर पहले भी जो पार्षद रह चुके हैं 2 बार लगातार यहाँ से वो चुनाव जीत रहे हैं, देवेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। ऐसे में शिवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं आप, शिवानी और उनके पति पुरुषोत्तम सैनी और तमाम उनके समर्थक लगातार लोगों से जनसंपर्क कर कहीं ना कहीं वोट की अपील कर रहे हैं। ये देखिए हाथों में, ये देखिए बैलेट पेपर लेकर के उनके पोस्टर, ये देखिए शिवानी जिस पर साफ तौर पर लिखा है, ये उनका फोटो है। बाकायदा वो लगातार वार्ड नंबर 4 के भिन्न भिन्न क्षेत्रों व कॉलोनियों में जाकर के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो बातचीत कर लेते हैं जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार मेरे सभी गाँव वासियों को और वार्ड नंबर 4 के सभी जनता को। जिस तरीके से आप वार्ड नंबर 4 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ यहाँ बीजेपी से रुचि काम्बोज और वहीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो पहले भी यहाँ पार्षद रहे हैं उनकी पत्नी मंजू चुनाव लड़ रही हैं, तो लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जनता चाहती है कि उन्हें एक नवा चेहरा मिले। इस टाइम वो युवा पीढ़ी को चाहती हैं, क्योंकि जो मतलब पहले लोग आए हैं, पहली पार्टी आई हैं, वो मतलब जनता बता रही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसे सड़कें हैं वो अभी भी कच्ची है, सीवरेज नहीं डाले गए हैं। पिछले 10 वर्षों से वो यहाँ पार्षद है और लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर के दुहाई देते हैं, कहते हैं कि वार्ड में चौमुखी विकास हुआ है, चौतरफा हमने विकास की गंगा बहाई है। नहीं, हम कई ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनकी सड़कें काफ़ी 10-10 साल हो गए हैं वो बनी नहीं है, और 25 साल, कई सड़कें ऐसी जो 25 साल से बनी ही नहीं है, और कई जगहों पर कूड़ादान नहीं है और सीवरेज भी नहीं डाले गए हैं अभी तक। तो एक तरफ बीजेपी की प्रत्याशी हैं रुचि काम्बोज, वो भी यहाँ चुनाव में एक जीत का दम भर रही है, कह रही हैं इस बार हमारी भी यहाँ से एक जनता हमें चुनेगी। तो कैसे देख रहे हैं अपनी जीत को लेकर के, क्या समीकरण मानते हैं जिस तरीके से आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? हाँ जी, हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, हम उन वादों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी टेम्पलेट पे 17 वादे लिखे हैं और उनमें से आधे काम जो हम कार्य हम अभी भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं गरीबों की सेवा करना। लोगों के सवाल मन में ये सवाल बड़ा तेजी से रेंगता है कि भाई वादे तो तमाम नेता करते हैं, चुनाव से पहले वादे करते हैं, फिर वादे कहीं ना कहीं धरे रह जाते हैं। हाँ जी, नहीं, हम चाहते हैं कि हमें पता है कि हमारे गांव में हमारे वार्ड के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उनके वादों, सिर्फ हम वादे नहीं कर रहे, हम वादों को पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें इस वक्त की, ये सीधी तस्वीरें वार्ड नंबर 4 की, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिवानी चुनावी अखाड़े में उतरी है और उनके पति है हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पुरुषोत्तम भाई, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? इस बार जो है चुनाव नज़दीक है और 2 तारीख को वोटिंग होनी है, कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई हैं प्रत्याशी? नहीं सर, कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई हैं और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे गांव का, मेरे वार्ड का। मैं आप सबसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि देखो किसी न किसी चीज़ के लिए एक्सपीरियंस ही होता है। मैं एक नया हूं मैदान में, नया चेहरा हूं, और जितनी भी जगह मैं गया हूं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अपने गाँव को, मेरा गाँव 10 साल से वहीं पड़ा है। खाली नाली सड़कें बनाने से विकास नहीं माना जाता किसी चीज़ को, एक लाइट लगाने से विकास को नहीं मान सकते। हम ये चाहते हैं कि जितने भी गाँव में मैं गया, चनेटी में गया, मैं गढ़ी में गया, मैं भगवानगढ़ गया, मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, इन गलियों का आप हाल देख सकते हो, कच्चे पड़े हैं। इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद है पिछले 10 वर्षों से, जी वो अपने कामकाज को लेकर ये दुआई देते हैं कि भाई वार्ड में चौतरफा विकास हुआ है और विकास की गंगा वही है एक तरीके से। बिल्कुल उनको लोग जवाब देंगे, आप वेट करिएगा। जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, ठीक है, आज की डेट में मैंने उनके काफ़ी चीज़ें देखी हैं। वो कहते हैं कि हमने तो काम ही ख़त्म कर दिया, इतने काम कर दिए कि काम रहे ही नहीं।
उनके जो वर्ड होते हैं यही होते हैं हर इंटरव्यू के अंदर। मैंने अगर मैं उनसे पूछना चाहूँ, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, जनता के माध्यम से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे को किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो मैं वादे मैंने अपने इसके अंदर किए हैं, अपने जो 17 वादे किए हैं उनको मैं पूरा करूँगा, उन पर खरा उतरूँगा। और ये वादा रहा हर गरीब के साथ दिल से जुड़ के चलूँगा मैं आपको। और जितने भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, उन सब से मैं यही विनती करता हूँ कि एक बार छतरी का बटन दबाएं। ठीक है, जितनी भी मैं जगह जा रहा हूँ हर आदमी यही बोल रहा है। जनता के बीच ये सवाल लगातार रहता है कि भाई चुनाव से पहले तमाम नेता, चाहे अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हो, वो चुनाव से पहले वादे बहुत करते हैं, वादों की एक तरीके से भरमार रहती है और फिर वो वायदे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं कि हवाबाजी करने के उसमें कर देते हैं, छोटे मोटे वादे कर देते हैं। मैंने उसको पेपर पे लिया है। आप जिनके घर में भी मैंने पेपर दिया है, आप संभाल के रखिएगा। आपसे वादा करता हूँ, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर रह जाती है तो मैं उसका जिम्मेवार रहूँगा। ऑन कैमरा आपको ये बात बोल रहा हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है मेरे को इतना। ठीक है, आप इसको संभाल के रखिएगा और वादा रहा इससे प्लस में ही लेके चलेंगे कुछ ना कुछ। चुनौती कैसी मानते हैं फिर? एक तरफ सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रुचि काम्बोज और दूसरी तरफ 10 वर्षों से यहाँ पार्षद देवेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के टिकट पर फिर से मैदान में है। देखिएगा, चुनाव है, क्या होता है कि देखो, आप कहने के लिए कह सकते हो कि बीजेपी का दौर है, सब कहते हैं कि चलो ऊपर से नीचे तक, लेकिन अगर बीजेपी ट्रिपल इंजन की चर्चाएं हैं, ट्रिपल इंजन इससे पहले भी था। उससे पहले क्या था कि लोगों को घर में एक आदमी ऐसा रखना पड़ रहा है सर कि जो सुबह थैला लेके निकलता है, अपना कागज नहीं पूरे होते उसके सुबह से शाम तक। एक आदमी या तो आप अपने घर का रखो उनके साथ, अगर आप घर का नहीं रख सकते आपको एक आदमी दिहाड़ी में रखना पड़ेगा कि ये मेरे कागज नहीं पूरे हो रहे हैं, कभी ये नहीं, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, कभी राशन कार्ड, कभी वोटर कार्ड, कभी आयुष्मान। मतलब लोगों को इतना कन्फ्यूज किया हुआ है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जाना कहाँ है, करना क्या है, लेना क्या है, देना क्या है। दुनिया भर की लाइनें लगी पड़ी हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, 5 किलो अनाज दे देते हैं और अपनी समस्या को छोड़ देते हैं। यार, किसी को अनाज दे के समस्या खत्म करना, उनको भी लाइनों में लगा के रखना, ये कहाँ का न्याय है? कहीं का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पार्षद जी इस बार नए विजन के साथ कह रहे हैं, इस बार विधायक जी हमारे हैं, सांसद जी हमारे हैं, तो विकास और तेजी से दौड़े। इससे पहले भी मेहरू नहीं गए थे सर, ये तो मानोगे आप। पार्षद जी जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं इस बार विधायक जी हमारे हैं, सांसद जी हमारे हैं, कह रहे हैं विकास का पहिया और तेजी से दौड़े। विधायक तो जगाधरी के हैं ना सर, कुछ ही वार्ड ही तो आता है जगाधरी के अंदर, बाकी तो यमुनानगर के अंदर आता है। बात ये नहीं होती कि आप करोगे क्या, मैं पूछ रहा हूँ पिछले 10 साल में क्या किया, मैं उसकी पूछ रहा हूँ आपको। उन चीज़ों को गिनाओ ना, आप मार्केट में लेके आओ अपनी। मैं कहता हूँ 10 साल में 10 चीज़ें आप मेरे सामने शो कर दो। आप उसमें काम के बूते ही इस बार फिर चुनाव जाओ, चुनावी मैदान में जाओ, आप हर गांव के अंदर जाके पता करो, आप उन गलियों से पता करो, उन लोगों से पता करो कि आपने उनके लिए किया क्या है। किसी भी गांव के लिए आप चनेटी चले जाओ, भगवानगढ़ चले जाओ मेरे वार्ड में, आप इधर ग्रीन विहार में चले जाओ, हम यहाँ खड़े हैं आपके पास, यहाँ से आप लोगों से पूछो ना, लोग बताएंगे आपको किसकी पॉजिटिविटी है। इनको ये चीज़ क्लियर है सर कि लोग इनके प्रति नेगेटिव है और लोग जो है नए चेहरे को देख रहे हैं। मैं हर जगह से ये रिपोर्ट ले चुका हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ सड़कों पर फिर के। मेरे को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। मैं लोगों से जुड़ूंगा, दिल से जुड़ूंगा। मैं आप लोगों के आगे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ रहे हैं जी, 100% और दिल से जुड़ रहे हैं। तो 2 तारीख को लेके संदेश क्या रहेगा फिर आपका? मेरा कोई संदेश नहीं है जी लोगों को लेके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और दोस्त बन के रहूँगा। लेकिन एक चीज़ का आपसे वादा रहा कि जेब में स्टैंप रखेंगे, अगर कोई रास्ते में मिलेगा तो उस गरीब के रास्ते में काम करेंगे। रात को कोई 10 बजे भी मेरे घर पे आएगा, मैं उसको 10 बजे भी मोहर मार के दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। जितने मेरे वार्ड हैं, जितने मेरे गांव हैं, हर गांव में मैं एक CSC सेंटर ओपन करूंगा। ऑलरेडी मैं 3 ऑफिस चला रहा हूं और 3 और ले आएंगे मार्केट के अंदर। कोई ऐसी बात, 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, सारी चीज़ों को। तो देख सकते हैं आप, वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी ये शिवानी और उनके पति पुरुषोत्तम सैनी लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं।